अब हम आपको एक ऐसी सोच के बारे में बताना चाहते हैं जो कि आधुनिक भारत में भी सांसें ले रही है। और ये सोच रूढ़िवादिता से भरी हुई है जिसे कब का खत्म हो जाना चाहिए था। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक 8वीं क्लास की दलित स्टूडेंट को सिर्फ इसीलिए क्लास से बाहर बैठा दिया गया क्योंकि उसके पीरियड स्टार्ट हुए थे। बिल्कुल ठीक सुना। 21वीं सदी में जब हम चांद पर पहुंच रहे हैं, मंगल पर मिशन को पूरा कर रहे हैं, तब भी हमारे देश में ऐसी रूढ़िवादी सोच जिंदा है। कोयम्बटूर के किनाथुकदावु तालुक में स्वामी मैट्रिक हायर सेकेंडरी स्कूल में 8वीं क्लास की एक 13 साल की दलित छात्रा पढ़ती है। 5 अप्रैल को उसका पहला मासिक धर्म शुरू हुआ, यानी कि उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुई। और इसके बाद स्कूल की प्रिंसिपल ने उसे क्लासरूम में बैठने की इजाजत ही नहीं दी और साथ ही यह कहा कि वो बच्ची बाहर सीढ़ियों पर बैठकर परीक्षा देती। 7 अप्रैल को साइंस और 9 अप्रैल को सोशल साइंस की परीक्षा में भी उसे बाहर सीढ़ियों पर बैठाया गया। और छात्रा की मां ने जब इसका विरोध किया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला तो यह मामला वायरल हुआ। हमें इसके बारे में पता चला। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया, प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया और कोयम्बटूर पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत स्कूल के कॉरेस्पॉन्डेंट सहित 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पीरियड्स यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कोई बीमारी तो है नहीं, ये एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है जिससे हर लड़की गुजरती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में हर महीने करीब 1.8 बिलियन महिलाएं और लड़कियां पीरियड से गुजरती हैं। भारत में 15 से 49 साल की उम्र की लगभग 33.6 करोड़ महिलाएं हर महीने इस प्रक्रिया का हिस्सा बनती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक भारत में 50% से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां पीरियड्स को लेकर सामाजिक और धार्मिक प्रतिबंधों का सामना करती हैं। 23% लड़कियां स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन्स की कमी और शर्मिंदगी के कारण पीरियड्स के दौरान स्कूल नहीं जाती। ग्रामीण भारत में सिर्फ 58% महिलाएं सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल करती हैं। बाकी कपड़े या फिर अन्य असुरक्षित तरीकों पर डिपेंडेंट है, निर्भर है। पीरियड्स के लिए जितना हो सका उतना हमने बेटियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसको रिस्पेक्ट दिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक साइड ये है कि हम उनके पीरियड्स की एक शारीरिक प्रक्रिया है, उसके लिए क्या मानसिकता रखते हैं। तमिलनाडु की एक स्कूल में इस तरह की घटना सामने आई। शर्मिंदगी हो रही है ऐसी मानसिकता पे कि बच्ची पीरियड्स में है और उसको स्कूल में एग्ज़ाम के हॉल में नहीं बिठा के सीढ़ियों में बिठाया गया। अगर तमिलनाडु के स्कूल में इस तरीके की घटना होती है तो ये एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि क्या स्कूल में रहने वाले सारे लोग उसी सोच से पीड़ित हैं। ये सोचने वाली बात है। क्या उनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं था? क्या वहाँ कोई एक ऐसी महिला टीचर नहीं थी जो ये सोच पाती, या उस दर्द से वो गुजरी ना हो या वो गुजर ना रही हो तो वो सामने आके ये कह पाती कि हमें इसका सपोर्ट करना है। और फिर स्कूल जाने पे ये पूछने वाली बात, ये तो कितने आश्चर्यजनक की बात है कि एक लड़की को आप लोगों ने कितना मानसिक हैरासमेंट दिया। इसके लिए तो आप लोगों के ऊपर निश्चित एक कार्यवाही भी होनी चाहिए। स्कूल वो जगह होती है जहां पर बच्चों को भविष्य बनाना सिखाया जाता है, लेकिन अगर यही स्कूल भेदभाव का अड्डा बन जाए तो। शिक्षा मंत्रालय के 2022-23 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 14.89 लाख स्कूल हैं, लेकिन कितने स्कूलों में पीरियड्स, स्वच्छता और जागरूकता पर कार्यक्रम चलते हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में सिर्फ 26% स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय और सैनिटरी पैड्स की व्यवस्था की जाती है। अब आप तमिलनाडु के इसी स्कूल में देखिए कि हुआ क्या।
प्रिंसिपल ने बच्ची को बाहर बैठाने का फैसला किया। लेकिन क्या उसे जागरूकता थी कि यह गलत है या फिर यह जानबूझकर किया गया? यह खबर सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं, ये हमारे समाज, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी मानसिकता का एक आईना है। और इस खबर को लेकर आज 3 मुख्य सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल ये कि पीरियड्स जब इतनी सामान्य सी चीज है तो क्यों एक बच्ची को इसके लिए अपमान सहना पड़ा? दूसरा सवाल यह कि अगर संविधान दलितों को बराबरी का हक देता है तो क्यों आज भी स्कूलों में ऐसी घटनाएं घट रही हैं? और तीसरा सवाल कि जब वीडियो वायरल होने के बाद ही प्रशासन हरकत में आया तो क्या बिना सोशल मीडिया के ये बच्ची इंसाफ हासिल कर पाती? अब स्कूल का एक दावा यह भी है कि बच्ची की मां ने ही उसे अलग बैठाने की मांग की थी ताकि संक्रमण का खतरा ना हो। लेकिन सच क्या है? मां ने सिर्फ इतना कहा था कि बच्ची को थोड़ा अलग सीट दी जाए, ना कि सीढ़ियों पर बैठाया जाए। ये बहाना नहीं, ये साफ साफ भेदभाव है। और अगर स्कूल मैनेजमेंट इतना अनजान था तो फिर शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी क्या है? तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री अनबिल महेश ने कहा कि स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन क्या सस्पेंशन ही इसका हल है? क्या प्रिंसिपल को सस्पेंड करने से वो मानसिकता बदल जाएगी जो इस बच्ची को सीढ़ियों पर बैठाने के लिए जिम्मेदार थी? ये घटना हमें मजबूर करती है कि हम कुछ सवाल खुद से भी पूछें। पहला ये कि स्कूलों में मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, पीरियड्स के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम को कंपलसरी क्यों नहीं किया जाता है? दूसरा ये कि जो टीचर्स हैं वो सेंसिटिव बने ऐसे मामलों को लेकर भी, इसके लिए उन्हें कोई ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जाती? और तीसरा, दलित समुदाय के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए सिर्फ कानून काफी है या फिर हमें सामाजिक बदलाव और सोच के बदलाव की भी जरूरत है? ऐसे में हमारे कुछ सुझाव भी हैं। सबसे पहले, देश के हर एक स्कूल में पीरियड्स, स्वच्छता, जागरूकता पर एक वार्षिक कार्यक्रम होना ही चाहिए। लड़कियों को शर्मिंदगी नहीं बल्कि गर्व महसूस होना चाहिए। इसके साथ ही शिक्षकों को न सिर्फ ये सब्जेक्ट पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाए बल्कि सामाजिक संवेदनशीलता और भेदभाव मुक्त व्यवहार भी उनको सिखाना पड़ेगा। इस मामले में सोशल मीडिया ने बच्ची को इंसाफ दिलाने में मदद की। हमें ऐसी आवाजों को और ज्यादा एम्पलीफाई करना चाहिए। नेशनल मीडिया पर भी ऐसी खबरों को और ज्यादा स्पेस देना चाहिए। और यही वजह है कि आज 9 PM स्पेशल में हमने इस खबर को शामिल किया है। याद रखिए, ये सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं है, ये उस समाज की कहानी है जो बाहर से आधुनिक होना दिखाती है लेकिन अंदर से सदियों पुरानी रूढ़िवादी सोच में ये समाज अब भी जकड़ा हुआ है। अगर हम अपने बच्चों को स्कूल में सुरक्षित और सम्मानित महसूस नहीं करा सकते तो हमारा ये तमाम विकास किस काम का है? ये बच्ची आज सीढ़ियों पर बैठकर परीक्षा दे रही थी, लेकिन सवाल हम सबके लिए है, सामने है। क्या हम अपने समाज को ऐसी मानसिकता से बाहर निकाल पाएंगे? इसका जवाब आप खुद भी दे सकते हैं।